डायरी। राजीव और रोशनी की शादी को 11 साल हो गए थे। दोनों ने लव मैरिज की थी। दोनों की 9 साल की एक प्यारी बच्ची है, रिया। कहते हैं कि प्यार कम नहीं होता, बस आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। इन दोनों के साथ भी यही हुआ। रोशनी एक वर्किंग वीमन है। बच्चे को अच्छे से रखने के साथ वो जॉब भी करती है। अच्छी खासी सैलरी है। राजीव भी जॉब करता है। रोशनी और राजीव ने अलग होने का फैसला किया है। बच्ची 9 साल की है। इतने दिनों से अपने घर में होने वाली बातें और झगड़े वो अच्छे से समझ रही है। अब उसे इतना तो समझ में आ गया कि उसे या तो अपनी मम्मी के साथ रहना होगा या अपने पापा के। बच्ची का बर्थडे एक साथ मनाने के बाद दोनों का अलग होने का प्लान है। बच्ची के कानों में भी यह बात पड़ गई है। मम्मी अब अपना सामान पैक करने लगी, साथ ही बच्ची का भी सामान पैक हो रहा है। मम्मी के पुराने बैग में रिया को एक डायरी मिली। रिया ने डायरी खोल के देखी। रोशनी को अपने कॉलेज के दिनों में डायरी लिखने की आदत थी। रिया मम्मी की नज़रों से चुरा कर वो डायरी अलग रख देती है। रिया अब अकेले में जाकर वो डायरी को पढ़ती है। कॉलेज के दिनों की हर छोटी बड़ी बात उसमें उसकी मम्मी रोशनी लिखा करती थी। फिर एक पेज पर लिखा होता है, माई प्रपोज डेट। उसमें कैसे उसके पापा ने मम्मी को प्रपोज किया लिखा होता है। लिखा था, राजीव कुछ अलग लग रहा था। हाथ में फूल था और मेरी पसंद की चॉकलेट। कहा था मैंने कि ब्लू मेरा फेवरेट है, लेकिन वो ब्लू शर्ट के साथ ब्लू पैंट भी पहनकर आ गया। 7 दोस्तों के ग्रुप में बिल्कुल सामने बैठा। मुझे भी पता था कि आज वो मुझे कुछ कहने वाला है। बस मैं इंतजार कर रही थी। माथे पर पसीना है। पास बैठे अजीत के कान में कुछ फुसफुसा रहा था। अजीत के कान से बात होती हुई फिर वहाँ बैठे सभी कानों में चली गई। फिर सब अचानक से उठकर पीछे हो गए। अपनी अपनी चेयर भी हटा ली। मैं अकेली ही एक चेयर पर बैठी रही। राजीव घुटनों पर मेरे सामने बैठा। मुझे पता था कि उसे शायरी वायरी नहीं आती, फिर भी उसने मेरे लिए एक गाने की लाइनें याद की थी। तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, तू बता दे हम क्या करें। उसकी ये लाइनें सुनकर पास खड़े सब ने सर पकड़ लिए कि यह भी वो ठीक से नहीं बोल पाया। मेरी तो हंसी नहीं रुक रही थी। फिर उससे मुझे रोज़ देखकर सीधा यही पूछा, मुझसे शादी करोगी? मैंने बोला नहीं। बोला तो क्या करोगी? बोला तुम ना बोलोगी तो किसी से शादी नहीं करूँगा। बस फिर क्या। इस जवाब पर मैंने हाँ बोल दिया। रिया को यह पढ़कर लगा कि इतना प्यार होने के बाद भी अब दोनों इतना दूर कैसे हो गए। उसने कुछ सोचा। अगली सुबह रिया का बर्थडे था। मम्मी और पापा दोनों ने विश करके पूछा, बताओ हमारी गुड़िया को क्या चाहिए। रिया ने बोला, मुझे पता है आज मेरा बर्थडे मनाने के बाद कल से आप दोनों अलग हो जाओगे। मम्मी ने तो हम दोनों का सामान भी पैक कर लिया है, पर आज मेरा बर्थडे है और आज मेरी बात माननी होगी। दोनों ने हाँ बोला और पूछा, बताओ क्या चाहिए। रिया बोली, मुझे जिससे जो चाहिए पार्टी के पहले बता दूंगी। पार्टी के पहले अपने पापा के पास गई और उनको मम्मी की डायरी दिखाकर बोलती है, आज आपको पार्टी में यह फिर से करना होगा। पापा ने मना किया तो रिया ने कहा, फिर आप मुझसे बात मत करना। बच्ची की जिद के आगे बाप को मानना ही पड़ा। शाम को जब पार्टी शुरू हुई तो सारे मेहमान आ गए। दोस्तों के परिवार, कुछ खास दोस्त और साथ ही रिया के फ्रेंड। राजीव वैसा ही ब्लू शर्ट और पैंट पहनकर आया। हाथ में रोज़ और चॉकलेट भी थी। रोशनी ने राजीव को देखा और 1 मिनट के लिए सोच में पड़ गई। रोशनी के पास जाकर राजीव उससे नज़रें नहीं मिला पा रहा था, लेकिन पीछे से बेटी बोल रही थी, यस पापा बोलो। राजीव पार्टी में सबके सामने घुटनों पर बैठ गया और फिर वही लाइनें गाई, तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें। रोशनी की आंखों में आंसू आ गए। बोली, इतने सालों में चलो गाना तो सही। गाने लगे। फिर कहा, अगर मैं ना कहूँगी तो क्या करोगे? राजीव बोला, किसी से भी शादी नहीं करूँगा। रोशनी बोली, हाँ। पार्टी में सभी तालियां बजाने लगे। रोशनी और राजीव की आंखों में आंसू थे। आंसू के साथ शायरी शिकायतें भी बह गई। दोनों ने बेटी को गले लगाया और कहा, थैंक यू बच्चा। यह आंसू अब उन्हें अलग होने नहीं देंगे। रिया के पास अब दोनों रहेंगे, पापा भी और मम्मी भी।